नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज से हम लोग एक श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार एसएससी के द्वारा 2005 से लेकर के 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2005 में जो एग्ज़ाम हुआ था निम्न वर्गीय लिपिक का अर्थात एलडीसी का, यहाँ से लेकर के हाल में जो संपन्न हुई परीक्षा है स्टेनोग्राफर की 2023 में, यहाँ तक के प्रश्नों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ये सारा जो है दोस्तों वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा। घबराएं नहीं, मैं प्रत्येक प्रश्न को 2 बार रिपीट करके पढ़ूंगा, जिससे कि आपको ये एक ही बार में याद हो जाएगा। तो आज से ये स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, और इसकी अलग से प्लेलिस्ट रहेगी, आप जिसमें जाके रिवीजन कभी भी कर सकते हो। तो एक दिन और एक पेपर। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे आग्रह है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो होगी दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, फिल्म लगान के गीतकार कौन हैं? तो फिल्म लगान के गीतकार थे दोस्तों जावेद अख्तर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है यह 5 होती है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर शिष्य थे रामानंद के। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री थे दोस्तों अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में 14 गंगा देव राजा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितने मिनट का अंतर होगा? तो 2 स्थानों के जो देशांतर होते हैं उसमें 1 डिग्री के अंतर होने पर दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जो है यह उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। इनका नाम ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है ये 6 गुना अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? तो सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, इसका कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है,
जनसंख्या घनत्व अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या को कहा जाता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की जो संख्या होती है, इसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये खत्म होती है 2002 में। अगला प्रश्न है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो व्यापार के लिए दोस्तों भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ था? तो डायनासोर विलुप्त हुआ था जुरासिक युग में। इसको ध्यान में रखिएगा, डायनासोर जो है जुरासिक युग में विलुप्त हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? तो तारीख मुबारक शाही के लेखक जो है याहिया सरहिंदी है, जो कि सैयद के शासनकाल में था, सैयद के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर अर्थात हाफ नेक्ड बैगर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहने वाला विंस्टन चर्चिल था दोस्तों। अगला प्रश्न है, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करने वाला समुद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है हमारा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों, यह नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका नाम आप ध्यान में रखिएगा, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, योजना आयोग अथवा नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष अर्थात एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो योजना आयोग अथवा नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। इनको आप ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग अथवा योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है दोस्तों यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में जो पंचायती राज का आरंभ हुआ था दोस्तों, यह 1959 ईस्वी में हुआ था, 1959 में। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है दोस्तों, यह 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को आरंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 1952 में। अगला प्रश्न है, सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सार्क का जो 10वां शिखर सम्मेलन है यह कोलंबो में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है यह रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अर्थात लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है यह एशिया है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है? तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है दोस्तों यह 12,756 किलोमीटर है, 12,756 किलोमीटर है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, 12,756। अगला प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डीसीएम ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। डीसीएम फुटबॉल, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? तो रेगिस्तान में दोस्तों वन रोपण में कम वर्षा जो है यह बाधा है। रेगिस्तान में वर्षा काफी कम होती है, यह वन रोपण की सबसे बड़ी बाधा है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन के समय में कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो ये व्यापारी वर्ग है दोस्तों, जो कि मुद्रास्फीति के समय में लाभ में रहता है।
व्यापारी वर्ग। अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में इस्पात का सबसे पहले कारखाना जो स्थापित किया गया था, ये किया गया था दोस्तों जमशेदपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों भारत का प्रमुख खाद्यान्न जो है यह चावल है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो यह नदी है कांगो। कांगो नदी जो है दोस्तों यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला अर्थात नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो दूध की शुद्धता की जांच जो है दोस्तों यह लैक्टोमीटर नामक उपकरण से किया जाता है। लैक्टोमीटर को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी है? तो ये है 5.1/2 व 3.1/4। अगर इसको ऐसे कहें, ये 5.5 और 3.25 इंच, ऐसा कह सकते हैं। तो 5.1/2 व 3.1/4 इंच होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने की थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? तो ब्लैक लेड के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। ग्रेफाइट ब्लैक लेड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? तो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर होता है नियोप्रीन। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग होने वाला कृत्रिम रबर है नियोप्रीन। इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका अंतराण्विक अर्थात इंटरमॉलिक्यूलर बल सबसे क्षीण होता है अर्थात कम होता है? तो सबसे कम अंतराण्विक बल होता है हीलियम का। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो गैल्वेनीकरण जो होता है दोस्तों लोहे की परत, इस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है अर्थात जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और ऐसा किया जाता है जंग लगने से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो सिक्के को बनाने में कॉपर धातु का उपयोग होता है अर्थात तांबे का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो रेशम कीट की लार्वा अवस्था जो है दोस्तों इससे रेशम प्राप्त होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मोती क्या है? तो प्राकृतिक मोती जो होता है दोस्तों एक मोलास्क होता है। प्राकृतिक मोती जो है एक मोलास्क होता है। अगला प्रश्न है, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों जितने भी स्तनपायी जीव हैं इनमें मुंह से स्टार्ट होता है स्टार्च का पाचन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना है? तो प्रकाश का वेग जो है किलोमीटर प्रति सेकंड में है 3 गुना 10 पे पावर 5, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होता है? तो एटॉमिक मास यूनिट में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.00055 AMU, यानी पॉइंट के बाद 000 फिर 55। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति लगभग कितना के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति जो होता है दोस्तों, यह 746 वाट के बराबर होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न है, किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की विमा अर्थात डायमेंशन कितना है? तो ऊर्जा की विमा होती है ml/T-2। ऊर्जा की विमा है ml/T-2। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो सर्वाधिक रेडियो एक्टिव जो है दोस्तों, यह है रेडियम। अगला प्रश्न है, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है अर्थात ट्रांसमिट होता है? तो ये खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने खोज किया था कि मलेरिया रोग जो है मच्छर द्वारा संचरित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम का खाने योग्य भाग जो है, आम का खाने वाला भाग कौन सा है? तो आम का खाने वाला भाग होता है मध्य भित्ति। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मध्य भित्ति आम का खाने वाला भाग होता है। अगला प्रश्न है, नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो नागफनी के कांटे जो है दोस्तों, यह पत्ती के रूपांतरित रूप होते हैं। अगला प्रश्न है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनेमो का आविष्कार करने वाले थे फैराडे। तो माइकल फैराडे जो है दोस्तों, इन्होंने डायनेमो का आविष्कार किया था। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में बहुत जल्द निम्न वर्गीय लिपिक की परीक्षा 29/12/2005 के पेपर के साथ। तो वीडियो को आप लाइक कर ही लिए होंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।